तो आपको अपर थ्रेशोल्ड 110 देना है, लोअर थ्रेशोल्ड 90 देना है। जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया आपका 100 था, मतलब 100 पॉइंट का था, वो अब 110 से मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आपका 100 पॉइंट का था, मतलब क्या हो गया, मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। ये अपर थ्रेशोल्ड है 200 और लोअर थ्रेशोल्ड है 100। ये लोअर पॉइंट है 200 और अपर पॉइंट है 100, तभी तो 100 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ना, तभी तो 100 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। लेकिन आपको तब क्या करना है, 200 की जगह पे ले लेना है 220 और 100 की जगह पे ले लेना है 80। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। इससे पता है आपको क्या होगा, इससे आपको ये आपका हो जाएगा कि आपका एंट्री मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, फॉरेक्स 24 आवर्स का मार्केट है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक जाएगा तभी ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारा मार्केट जल्दी का मार्केट है, से 6.5 घंटे का सेशन के अंदर, 6 सवा 6 घंटे का सेशन के अंदर वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक तक जाता ही नहीं, इंस्टीट्यूट्स क्या कर देते हैं, हो गया हो गया हो गया, चलो इंस्टीट्यूट्स वहां पे सेल कर देते हैं। लेकिन फॉरेक्स पे ये चीज नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक से होता है। तो इसलिए हम थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे हम अगर इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे तो कैसे आ जाएगा एग्जाम्पल, हम अभी यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पे ही गया। अब एंट्री मेथड मैंने अभी तक बताया नहीं, मैंने थ्रेशोल्ड बताया कि थोड़ा बड़ा ले लेंगे। अब थ्रेशोल्ड अगर मिडिल में एंट्री कर देगा हम मिडिल में लेंगे, लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री करेगा तो हम लोएस्ट पे लेंगे, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे एंट्री करेगा तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे लेंगे। मैं एंट्री मेथड आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर मैं आपको थ्रेशोल्ड दिखाता हूँ, जहाँ पे रिसेंटली एक क्रिएट किया है। ओके, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे रिसेंट का, मुझे दिख नहीं रहा है रिसेंट का, हर एक चीज अच्छी तरीके से फॉलो किया है। रिसेंटली जो फॉलो किया है वहां पे मतलब ट्विक्स की जरूरत नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो किया है। तो कहीं ना कहीं रिसेंट का हमें देखने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा सा बैक पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लेते, हाँ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला जोन है आपके लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला जोन है आपके लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जोन आपके लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्यों एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया? मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे था, डाउन ट्रेंड पे जाने के बाद यहाँ पे पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो यहां से जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डायरेक्टली उग गया, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक इंड्यूसमेंट एरिया है। इंड्यूसमेंट एरिया पे तो हमने ट्रेड लेना दिखाई दिया आपको। अब ऑर्डर ब्लॉक पे ये वाला आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, तो ये कितना पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है? लगभग लगभग सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा बड़ा कर देंगे, 50 के जगह पे हम 70 पॉइंट का बढ़ा देंगे, ऊपर थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला कैंडल, मान लीजिए कैंडल का बॉडी वो आपके डिपेंड करेगा, कोई नंबर आपको दिख रहा है तो, जैसे हम मान लेते यहाँ पे 500, तो हम 550 का नंबर ले लेते हैं, 550 एक अच्छा नंबर है। और नीचे में हम क्या कर लेंगे, नीचे में हम इसको थोड़ा सा और 450 कर लेंगे, 100 पॉइंट का हमने बना दिया, 50 की जगह पे 80, 100 पॉइंट का मान लेते, 80 पॉइंट का हमने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। इससे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक का बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे प्राइस नहीं आया, जो कि मिडिल थ्रेशोल्ड पे प्राइस नहीं आया, अपर रेंज के आसपास से घूम के हमें अच्छा खासा मार्केट पे अपसाइड का बाउंस दे दिया। ठीक है, अब समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि हमें ऑर्डर ब्लॉक को इंडियन मार्केट पे थोड़ा सा चेंज करना है, ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा, नीचे में थोड़ा सा ज्यादा रखना है। अगर आपको बाई करना है, अगर आप बाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप बाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर आप ऑर्डर ब्लॉक को लेके जाएंगे, ताकि यहां से भी घूम सकता है। और वेरएज अगर आप यही चीज सेल कर रहे हैं, अगर यही चीज आप सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सेलिंग में और ऊपर में ना देख के थोड़ा सा नीचे से आके घूमेगा तो भी आप ले लेंगे। ठीक है, एंट्री वाला मेथड थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट पे, नेक्स्ट वाला वीडियो के पार्ट पे, वहां पे हम 2 एंट्री की बात करेंगे, तो वो वाला वहां पे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थ्रेशोल्ड के बारे में बता रहा हूँ और हाउ इट वर्क्स ऑन इंडिया मार्केट। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक को आपको थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा आगे तक लेके जाना पड़ेगा इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपको देखने को मिलेगा बहुत बार ऑर्डर ब्लॉक आपके 15 पॉइंट 20 पॉइंट से मिस हो जा रहा है। तो ये चीज मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो सकता है, अरे ऑर्डर ब्लॉक नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। तो इससे बेटर है हम थोड़ा सा 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट का बफर ले लेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए कौन सी जगह पे एंट्री लेने की टाइम पे। बाकी एंट्री सेटअप अगर एक्टिवेट नहीं होगा वो जोन के आसपास आने पे, तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे, वो सेटअप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा ट्रैक करना है, बाई पे ऊपर की तरफ, सेल में नीचे की तरफ। चीज जो हम अब इंडियन मार्केट पे लास्ट चीज हम देखेंगे, पहले हमने 2-3 ट्रिक्स देख लिए, इंड्यूसमेंट एरिया में ट्रेड करना, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा बढ़ा के ट्रेड करना, लिक्विडिटी अगर आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी साइजिंग देखेंगे। और एक लास्ट टिप्स जो आपको जानना है, हाउ टू यूज एसएमसी इन इंडियन मार्केट, कि आपका जो भी स्ट्रेटेजी आपको पैसा दिया है, जो भी स्ट्रेटेजी उसको कैसे आप एसएमसी से ट्वीक कर सकते हैं, ये वाला आपको ट्रिक्स खुद निकालना है। मैं आपको मेथड बता देता हूं।
मान लेते हैं आप हमेशा एम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, आप हमेशा एम पैटर्न में ट्रेड करते हैं, आपको एम पैटर्न बहुत अच्छा पैसा देके जाता है। हो सकता है महीने में 2 बार आता है एम पैटर्न, आपको एम पैटर्न पैसा देके जाता है। और आप क्या देखते हैं कि मार्केट एक तरफा खींचेगा, उसके बाद एम पैटर्न आएगा, जैसे नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे, हम 1:2 का यहाँ का एसएल और यहाँ तक 1:2 का हमें टारगेट मिलता है। आप ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ठीक है। कोई यूज करता है डब्ल्यू पैटर्न की, मार्केट एक तरफा नीचे आ गया, थोड़ा बहुत खींचा, खींचने के बाद नीचे आके जैसे फिर तोड़ता है तो वहां पे हम एंट्री करते हैं, डे लो का एसएल दे देते हैं और 1:2 का हम टारगेट ले लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत काम किया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप इस्तेमाल जरूर करेंगे, आप इसको भूल नहीं जाएंगे। मैं आपको पहले दिन ही बताया कि एसएमसी क्या करता है ना, आप जो भी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं उसको आपसे ले नहीं लेता है, उसको भले आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की उल्टा वो हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट इस तरह से हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट वाला लेवल था, इंड्यूसमेंट वाला लेवल था, वहां पे मार्केट इंड्यूसमेंट वाला लेवल से थोड़ा रिएक्ट किया, थोड़ा रिएक्ट करके ऊपर गया। अब ये मेन है ऑर्डर ब्लॉक, ये मेन है ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये वाला जोन तक आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जोन तक मार्केट आने की कोशिश कर रहा है और इंड्यूसमेंट लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट पे इंड्यूसमेंट रिएक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, मैं डॉलर मार्क कर देता हूँ लिक्विडिटी पे, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये वाला था। और आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एक तरफा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एम पैटर्न बना दिया, जैसे एम पैटर्न तोड़ा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। आप बिल्कुल एंट्री लेंगे, यहाँ का एसएल देके आपका टारगेट यहाँ तक ही होना चाहिए, आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि एम पैटर्न से ही पैसा बना, आपको एम पैटर्न से पैसा नहीं बना, आपको एसएमसी से पैसा बना। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको एक बार में नहीं तोड़ा, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी का वो पूल नहीं था, वो फ्यूल नहीं था। ये तो इंड्यूसमेंट एरिया था, इंड्यूसमेंट से मार्केट रिएक्ट किया। अब जब तक ये लिक्विडिटी को मार्केट ठीक से ग्रैब नहीं करेगा तब तक फ्रेशली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर साइड का कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई बाई कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे एम पैटर्न पे आप जरूर ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन कभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आप ये नहीं करेंगे कि एम पैटर्न होते ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर मान लेते यहाँ पे एम पैटर्न हो जाता है तो क्या हम आप ट्रेड लेते? वहां पे ना होके क्या अगर एम पैटर्न ये वाला चीज, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये वाला चीज क्या अगर यहाँ पे हो जाता तो क्या आप ट्रेड लेते? ये भी तो एम पैटर्न है, आप बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि सामने ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। समझ रहे हैं ना? आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट कि एम पैटर्न आपको पैसा नहीं बना के दिया, आपको पैसा बना के दिया इंस्टीट्यूट्स कहां पे बाई और सेल कर रहे हैं। तो ये आपका टारगेट एरिया था, इंड्यूसमेंट से मार्केट रिएक्ट किया, यहां पे एम पैटर्न बना एक तरफा खींचने के बाद, तो आपने यहां पे अच्छा खासा सेल किया, तो आपको यहां पे पैसा मिला। ठीक है, वही चीज मान लेते अगर यहां पे अगर आपको डब्ल्यू मिल रहा है, मान लेते यहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बहुत अच्छी बात है, एक सेकेंड बहुत गंदा वाला आ गया लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, तो ये जोन के आसपास आपको बाई करना है। अगर मार्केट यहाँ से घूम के डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो क्या आप बाई करेंगे? क्या आप बाई करेंगे? हमने क्या डिस्कस किया था? 40% क्वांटिटी हम बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूसमेंट इंडियन मार्केट पे अच्छा खासा रेस्पेक्ट करता है। तो डब्ल्यू बना के मान लेते ये वाला जोन तक आपका टारगेट आ गया। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे डब्ल्यू ना बनाता हुआ, यही चीज अगर यहाँ पे डब्ल्यू ना बनाता हुआ, मार्केट डायरेक्टली यहां पे डब्ल्यू बना रहा है, तो क्या आप बाई करेंगे? यहां पे डब्ल्यू बना रहा है तो यहां पे कोई भी आपका लिक्विडिटी नहीं है, यहां पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, कोई भी इंड्यूसमेंट वाला एरिया भी नहीं है, तो मार्केट क्या कर सकता है? यही जोन को लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दे सकता है। तो यहां पे हम 10% क्वांटिटी से डब्ल्यू बाई करेंगे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा ऊपर जाके मार्केट गिर रहा है, इसलिए डब्ल्यू फेल होता है, इसलिए डब्ल्यू पास होता है। तो आपको कभी भी नहीं पता होगा कि डब्ल्यू फेल कब होगा, डब्ल्यू पास कब होगा, क्योंकि डब्ल्यू हो जाने के बाद आपको दिखेगा, है ना? तो इसीलिए एसएमसी आपको एक स्टेप आगे लेके जाता है, एक स्टेप आगे का एज दे देता है कि अगर आपको डब्ल्यू करना है कहां पे आप करेंगे, आपको एम करना है कहां पे आप करेंगे। मान लेते ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया क्रिएट किया मार्केट ने, अब यहाँ पे डब्ल्यू हो रहा है। बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं, डब्ल्यू के लिए तो हमें एक तरफा मूवमेंट चाहिए था, पूरा नीचे आके फिर डब्ल्यू करेगा तो हम डब्ल्यू लेंगे, तो यहाँ पे वो लोग लेंगे नहीं। लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, सामने लिक्विडिटी भी मिल गया मार्केट को और यहाँ से डब्ल्यू बना के भी घूम रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे? आपका एंट्री मेथड भाई बहुत पहले ही आ गया है, लेकिन डब्ल्यू आएगा, कोई डब्ल्यू ले रहा है तो डब्ल्यू पे भी ले सकते, बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल डब्ल्यू पे लेंगे, यहाँ का एसएल देंगे और बिल्कुल ये जोन तक का टारगेट दे देंगे, बहुत इजीली आ जाएगा।
तो ये वाला देख के रिटेल ने एक बार देख लिया कि सपोर्ट से रिटेल अच्छा सपोर्ट से डब्ल्यू बनेगा तो घूमेगा, कोई किसी भी तरह बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या सिनेरियो मार्केट ने क्रिएट किया, मार्केट ने नेक्स्ट टाइम पहली बार जो यहाँ पे आने के बाद जो लिक्विडिटी बना के गिरा था, इस बार लिक्विडिटी ना बनाता हुआ डायरेक्टली यहाँ पे गिर गया और यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। तो लोगों को क्या लगेगा, अरे एक बार में आया है, सपोर्ट के सामने से आया है, बूम, बाय बाय बाय, डब्ल्यू के ऊपर थोड़ा निकला, लास्ट सपोर्ट मान लेते, क्योंकि इंडियन मार्केट पे ये सारे लास्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत देखते सेलिंग इंस्टीट्यूट्स, बाइंग इंस्टीट्यूट्स, कहां पे हम कहां से एग्जैक्टली उसको घुमा सकते हैं, पिवट पॉइंट्स को देखते, तो वो भी हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पिवट पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस कितना आ जाता है एसएमसी में भी। तो वो ये सारी चीज मैंने डिस्कवर किया है, ये आपको नहीं मिलेगा एसएमसी विद पिवट पॉइंट्स, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एनीवे, तो मान लेते यहाँ का एक वो सपोर्ट दिख रहा है, तो डब्ल्यू आया, यहाँ से घूम के गिर गया, वो लोग अरे ये क्या हो गया, हेड एंड शोल्डर, अच्छा, अरे हम तो पहले से ही ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि यहाँ पे 10% क्वांटिटी तो हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, तो अगर ये डब्ल्यू आ भी गया तो हमें यहाँ पे 10% का प्रॉफिट मिल गया क्योंकि हमने यहाँ पे बाई किया था और यहाँ से जैसे ब्रेक किया हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से सेल करेंगे। तो एसएमसी आपको हर एक ट्रेड के लिए रेडी करेगा और आपका सेटअप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। तो इंडियन मार्केट पे एक और टिप्स क्या मैं आपको दे रहा हूं, आपका जो भी सेटअप है, मान लेते आप एन पैटर्न पे वर्क करते हैं, मान लेते ये वाला एन तो नहीं, ये वाला पैटर्न पे वर्क करते हैं, मान लेते आप एन पैटर्न पे वर्क करते हैं, मान लेते आप एम पैटर्न पे वर्क करते हैं, मान लेते आप डब्ल्यू पैटर्न पे वर्क करते हैं, ये चारों पैटर्न पे वर्क करते हैं, मान लेते आप वी पैटर्न पे वर्क करते हैं, जो भी पैटर्न पे आप वर्क करते हैं उसको एसएमसी के साथ कंबाइन कीजिए, उसको एसएमसी के साथ कंबाइन कीजिए। आप वो किस पे वर्क करते हैं वो अलग बात है, बस इंडिकेटर वाला मत यूज कीजिएगा, इंडिकेटर बहुत भयंकर वाला चीज है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर में आई कैन मैंने किया है तो मैं बोल सकता हूँ 50 मूविंग एवरेज और 5 EMA को अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 5 EMA और 50 मूविंग एवरेज बहुत सिंपल इंडिकेटर है, कुछ नहीं करना है। 5 EMA डिफॉल्ट EMA इंडिकेटर है और 50 EMA 50 मूविंग एवरेज 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ये दो अगर इंडिकेटर को आप यूज करके एसएमसी के साथ करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा निकल के आता है। बाकी कुछ भी कीजिए, RSI कीजिए वगैरह वगैरह कुछ भी कीजिए, सब बेकार का आता है। सिर्फ और सिर्फ एक और RSI का डाइवर्जेंस जो होता है, RSI का जो डाइवर्जेंस होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, तो एक डाइवर्जेंस जो क्रिएट हुआ उसमें थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन वो भी बहुत कम, डाइवर्जेंस भी बहुत कम है हमें देखने को मिलता है। बाकी कोई भी इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड हो, ये वो फलाना ढपकाना, कुछ नहीं, क्रॉसओवर वगैरह कुछ नहीं अच्छा काम करता। सिर्फ और सिर्फ 5 EMA और 50 EMA काम करता है अच्छा खासा। और आपका कोई अगर प्रॉपर बिगिनर्स वाला प्राइस एक्शन जैसे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये बिगिनर्स वाला प्राइस एक्शन है, ये भी तो एक प्राइस का एक्शन ही है ना, प्राइस का एक्शन है, तो ये भी काम करेगा। बस एसएमसी के साथ इसको कंबाइन कर दीजिए विथ एसएमसी विथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इफ वी कंबाइन आवर इंडियन स्टाइल, ठीक है, इंडियन स्टाइल में क्या क्या आ जाता है, इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करना, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा ड्रैग कर देना, ठीक है, देसी प्राइस एक्शन देखना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा देखना, राउंड नंबर को थोड़ा देखना, ठीक है, उसके साथ साथ मान लेते हैं हम न्यूज वाला दिन, एक्सपायरी को थोड़ा देखना, न्यूज वाला दिन को थोड़ा वॉच करना। ये सारे दिन चीजें हम अगर मिक्स कर देते तो जो चीज निकल के आता है उसी को मैंने नाम दिया है, उसी को हम कह रहे हैं SMT, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, नॉट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ हमने इंडियन कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया है, तो ये हो गया अब स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, ठीक है। ओके, तो ये था ये वाला वीडियो, पूरा समझा दिया, देसी तरीका, देसी स्टाइल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दो बहुत पावरफुल एंट्री मेथड जो एसएमसी में आपको काम देगा। अब एंट्री तो करना है, एंट्री मेथड आप जाते ही तो ऑर्डर ब्लॉक के सामने एंट्री नहीं कर सकते, आपको 2 पावरफुल एंट्री मेथड में बताऊंगा। उनमें से 2 पावरफुल जो एंट्री होगा उनमें से क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा हमारा एसएमसी का डिफॉल्ट स्टाइल, जो कि सारे जगह पे काम करता है, फॉरेक्स पे ज्यादा काम करता है, इंडियन में लगभग अच्छा काम करता है। अच्छा बोल रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बार ये मिस होता है। और नंबर 2 हमारा अपना देसी तड़का, ठीक है, देसी तड़का क्यों, इट इज नथिंग इज बेटर देन देसी छोरे जो बोलते हैं ना, देसी स्टाइल में एक अलग ही मजा है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी तो देसी ही है ना, मैक्सिमम बाहर का है, FIIs है, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द DIIs। FIIs क्या करते हैं, मंथ ऑन मंथ पोजीशन बिल्डअप करते हैं, ये मंथ से ये मंथ तक पूरा खाएंगे। DIIs क्या करते हैं, मिडिल में फ्यूल देते हैं मार्केट को, मिडिल में बड़ा मूवमेंट देते हैं। तो अगर आप उनके साथ भी बैठ गए तो पैसा अंधाधुन आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों एंट्री के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है
डोंट हेजिटेट टू आस्क, आराम से आके पूछ लीजिए, आई विल आंसर यू गाइज एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर एंड बाय बाय।